ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत हो चुके, आबने हरमज़ भी खुल चुकी, ऑयल से लदे कई बहरी जहाज़ गुजर रहे हैं। सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के दौरान तस्दीक बताया कि ऑनलाइन दस्तखत हुए, बाकायदा दस्तखत जुम्मे को होंगे और आबी गुजरगाह मुकम्मल खुल जाएगी। अब कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। जेडी वेंस दस्तखत के लिए जनेवा जाएंगे। ट्रंप ईरान के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए पुरुमीद, कहा कि ईरान के पास दानिशमंदाना क़यादत मौजूद है, तेहरान के पास अब जोहरी हथियार नहीं होंगे। मुआहिदा मुकम्मल हो चुका, अजीम मुआहिदा पूरे खत्ते में अमन और सलामती लेकर आएगा। ईरान के मामले पर इत्तेहादियों की मदद की ज़रूरत नहीं है। ईरान अमेरिका तारीख़ी मुआहिदा पाकिस्तान ने कर दिखाया। जंग की तारीख रात के बाद दुनिया में अमन का सूरज तलु हो गया। मुआहदे पर दस्तखत 19 जून को जनेवा में होंगे। मेज़बान पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, दुनिया ने अमन का तारीख़ी संगमील अबूर कर लिया। फ़रीक़ैन ने मुश्किल हालात में तदब्बुर, दानिश और सब्र का दामन ना छोड़ा। तमाम महाजों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिका ईरान मुआहिदा सफारतकारी की कामयाबी अमन और मुकालमे की फ़तह है। ये मुआहिदा दो ममालिक के दरमियान नहीं, अजीम कामयाबी पर मौरिख हमेशा सुनहरी हरूफ से पाकिस्तान का नाम लिखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामनाई, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब, कतर, तुर्की और चीन की तारीफ। पाकिस्तान के अजीम और बहादुर फर्जंद फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर मेरी ये तकरीर नामुकम्मल है। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए। वो रातों को भी जागे और दिन को भी, और मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूँ लगता था कि अभी मामला ख़त्म हो जाएगा। इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी, मुशावरत और काविशें करते रहे, जिसके नतीजे में कल रात जंग बंदी का ऐलान हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर। कहा कि जंग के शोले बजाने में फील्ड मार्शल ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दौरान कई नशेब फराज आए। अजीम सपूत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हिम्मत नहीं हारी। पूरी कौम खराज तहसीन पेश करती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी अमन अमल में अहम अमूर अंजाम दिए। वज़ीर आज़म का सदर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो से भी इज़हार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, जंग से पाकिस्तानी मईशत पर बेपनाह दबाव आया। पाकिस्तान अवाम ने हुकूमत का साथ दिया। कौम को मुमकिन महंगाई से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आलमी मुआशी हालात की बेहतरी के असरात अवाम तक पहुँचाएंगे। अमेरिका इसराइल के ईरानी अवाम पर मज़ालिम कभी भूल नहीं पाएंगे। हमने बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर अपने वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया। शहदा को सलाम पेश करते हैं। लेबनान समेत तमाम महाजों पर हमले बंद होने चाहिए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि ईरान अमेरिका मुआहदे पर दस्तखत जुम्मे को होंगे। ईरान हर सूरत मुआहदे की पासदारी करेगा। दस्तखत से कबल ईरानी हुकाम तमाम हमसाया ममालिक में जाएंगे और इन्हें एतमाद मिलेंगे। लेबनान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और सालमियत के बगैर मुआहदा आगे नहीं बढ़ेगा। इस्माइल बक़ाई बोले, मुंजमद असासों की बहाली ईरान का हक़ है। अमेरिका अपने वादे पूरे करने के लिए मुनासिब इक़दाम करे। मुआहदे का मतलब ये नहीं कि जराइम माफ़ कर दिए जाएंगे। आलमी इदारे अमेरिका और इसराइल की मज़म्मत करने में नाकाम रहे। अमेरिका ईरान मुआहदे से इजरायली ऐवानों में लर्जा तारी। नेतन्याहू और इसके हम नवाओं की बेचैनी बढ़ गई। लेबनान में ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, मुआहदा इजराइल पर लागू नहीं होता। इजरायली तजिया निगार मुआहदे को नेतन्याहू की सियासी शिकस्त करार देने लगे। कहा कि जो जो ईरान अमेरिका मुफाहमत आगे बढ़ रही है, इजराइल की नाराज़ी, परेशानी और सफारती तन्हाई भी ज़्यादा नुमायाँ होती जा रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि उम्मीद है ये पेशरफ्त ख़त्मी मुआहदे की राह हमवार करेगी। मुफाहमती यादाश्त खत्ते में पायदार और जामे अमन की बुनियाद डालेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, जहाँ महाज आराई नाकाम हो जाए वहाँ सफारतकारी कामयाबी हासिल करती है। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जिस तरह इस सारे नाजुक मसले को हल किया, पिछले 75 साल तारीख के अंदर अगर इस किस्म का तावन पिंडी और इस्लामाबाद में होता तो हो सकता है कई ऐसे बहुत से संगे मील हमने अबूर कर लिए होते। अगर उम्मत मुस्लिमा इसी तरह का इत्तेहाद और इसी तरह की यगानगत का मुजाहरा करे तो वो दिन दूर नहीं है जब फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। मैं अपने गल्फ़ के भाइयों से भी अपील करूंगा कि उनके लिए भी ये एक सुनहरी मौका है, सारी कौम को, सारी उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करें। अमेरिका और ईरान ने अमन के लिए बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान की क़यादत अमन अवार्ड की मुस्तहिक है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि हम तारीख़ साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार बुलंद हुआ। सफ़ारती महाज पर पाकिस्तान सुरखरू हुआ। जल्द फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने कहा, वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग ले आएँ। पाकिस्तान की क़यादत नोबेल इनाम की हक़दार है। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम की भी कौमी असम्बली में इजलास में शिरकत। पाकिस्तान का खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन तावन जारी रखने का आज़म। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा की सफारती कोशिशें काबिल सताइश करार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने सोशल मीडिया पर बयान में लिखा, मुफ़ाहमत, सफारतकारी, मुज़ाकरात और तामीरी रवाबित की कामयाबी है। अमरीका और ईरान की क़यादत के पाकिस्तान पर एतमाद को सराहते हैं। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान, कहा कि फील्ड मार्शल ने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कर दिखाया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की अमेरिका और ईरान को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद। एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और इलाकाई ममालिक के तामीरी किरदार को सराहा। कतर का अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती यादाश्त के मुआहदे का खैर मकदम। कतरी वज़ीर आज़म मुफ़ाहमत की राह हमवार करने पर पाकिस्तान समेत दीगर फ़रीक़ैन के मशकूर। उधर ईरान अमेरिका अमन मुआहदे पर बरतानिया और फ्रांस मुआवनत के लिए तैयार। जर्मनी, इटली, फ्रांस, बरतानिया की ईरान पर पाबंदियाँ उठाने की मशरूतामात की। मर्दान में पाक फ़िज़ाइया का तरबती तैयारा गिर कर तबाह। पाक फ़िज़ाइया के फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद कासिम अब्दुल्ला और पाक बहरिया के लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी शहीद। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर्स ने बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरई सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। एलामिया के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मुआशी आशारियों और जियो पॉलिटिकल हालात का जायज़ा लिया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में मईशत के लिए नए चैलेंजेस पैदा हुए। पंजाब का 5,131 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब और पेंशन के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मख्तिस। तालीम के लिए 900 अरब, सेहत के लिए 680 अरब रुपए मख्तिस करने की तजवीज़। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए बजट में 100 अरब रुपए के अखराजात का तखमीना। तलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ और साइकिलों की फराहमी की स्कीमें बजट का हिस्सा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट बुध को पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह असम्बली में बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक नए माली साल का बजट 4,000 अरब रुपए का होगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई। कम से कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफा मुतवक्किल है। सोने की कीमत में 10,800 रुपये का बड़ा इजाफा। फ़ी तोला कीमत 4,55,136 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 9,720 रुपये महंगा होगा। कीमत 3,89,600 रुपये मुकर्रर। आलमी मार्केट में फ़ी औंस सोने की कीमत में $108 का इजाफा।
चकवाल में 9 साल हानिया अहमद की पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग से हलाक पर ऑस्ट्रेलिया भर में तशवीश। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान से तहक़ीक़ात का मुतालबा। कहा कि हक़ाइक़ सामने आना ज़रूरी है ताकि मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। पुलिस के मुताबिक ख़ानदान को मुसल्लह डाकुओं ने यरग़माल बनाया हुआ था। CCD एहलकार ने शनाख्त में गलती करते हुए गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे हानिया जा भाग जबकि उनके वालिद और भाई ज़ख्मी हो गए। उधर बच्ची के ज़ख्मी वालिद अदील का बयान कलमबंद। पुलिस कांस्टेबल शुजा से फायरिंग में इस्तेमाल सरकारी बंदूक बरामद। कांस्टेबल को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। CCD चीफ सुहेल जफर चट्ठा की रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल आमद। मकतूला के ज़ख्मी वालिद और भाई की इयादत। CCD चीफ मुतासरा ख़ानदान के घर भी गए। मगरबी हवा का सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने की पेश गोई। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश मतवक़्क़े। 22 जून तक मुल्क भर में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलम, लाहौर, सरगोदा, सियालकोट समेत मुख्तलिफ अजला में बारिश मतवक़्क़े। गरज चमक के साथ मुसलधार बारिश और यालाबारी भी होगी। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। वादिया नीलम, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, अस्तोर, स्कर्दू, हुंजा में बारिश का इम्कान। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद, DI खान में भी बादल बरसेंगे। योब, ज़ियारत, नसीराबाद, कोयटा, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर, नवाबशाह में भी बारिशों का इम्कान। कराची और गिरदनवाह में गर्द आलूद हवाएं, आंधी के साथ हल्की बारिश भी होगी।